हेलो बच्चों, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आयन किसे कहा जाता है और यह क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस परमाणु एवं अणु का टॉपिक है। इस वीडियो में आप अच्छी तरह से सीख जाएंगे किस प्रकार एक परमाणु आयन में परिवर्तित होता है और आयन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। इसे अच्छी तरह से क्लियर करने के लिए आपको परमाणु की संरचना के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो परमाणु होता है वह 3 मूलभूत कणों से मिलकर बना होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन जो कि नेगेटिव चार्ज होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, प्रोटॉन जिनका धन चार्ज होता है यानी कि पॉजिटिव होते हैं, और न्यूट्रॉन जिनका कि जीरो चार्ज होता है। ये 3 मूलभूत कणों से परमाणु बना होता है। और इनमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वह तो नाभिक में स्थित होते हैं। नाभिक किसे कहते हैं? परमाणु के सबसे मध्य भाग को नाभिक कहा जाता है और उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन ऋण चार्ज होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, वह नाभिक के चारों ओर अलग अलग कक्ष में चक्कर लगाते हैं। इनमें ऋण चार्ज भी है और धन चार्ज होते हुए भी जो परमाणु होता है वह अनावेशित होता है। कहने का मतलब वह न्यूट्रल होता है। और ये अनावेशित क्यों होता है? क्योंकि परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होती है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसमें बराबर होते हैं। जितना इसमें ऋण चार्ज उतना ही धन चार्ज। इसे उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पर हम एक तत्व लेते हैं सोडियम। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 11। जितना किसी का परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन, और उतने ही होंगे इलेक्ट्रॉन। इसका परमाणु क्रमांक 11 है तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 प्रोटॉन होते हैं। कहने का मतलब इसमें 11 नेगेटिव चार्ज है, ऋण आवेश, और 11 ही धन आवेश हैं। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जो आवेश आता है 0। तो अब हमने सीखना कि परमाणु पर आवेश आता कैसे है। यहाँ पर तो आपने देख लिया कि जो परमाणु होता है वह अनावेशित होता है क्योंकि इसमें 11 ही नेगेटिव चार्ज था, 11 ही पॉजिटिव चार्ज था, जो कि आपस में कैंसिल हो गया। एक और हम उदाहरण लेते हैं। जैसे बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 17। तो इसके अंदर 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 ही इसके अंदर पॉजिटिव धन आवेश वाले प्रोटॉन होते हैं। 17 ऋण आवेश है, 17 ही पॉइंट इसका धन आवेश है, और ये भी आपस में कैंसिल हो जाता है तो 0 आवेश। तो इसकी थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पता होना चाहिए कि एटम होते किस प्रकार, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित होते। जैसे ये सोडियम का परमाणु है तो पहले कक्ष में 2, हमने 11 पूरे करने हैं। पहले कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे कक्ष में 8, 2 और 8 हो गए 10, और जो एक बचता है वो इसके तीसरे कक्ष में होता है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हम लिखेंगे 2 पहले कक्ष में, उसके बाद 8, उसके बाद 1। क्योंकि पहले कक्ष में अधिकतम 2 आते हैं, दूसरे कक्ष में अधिकतम 8 आते हैं, बाकी बचा 1 वो इसके तीसरे कक्ष में आया है। और कोई भी परमाणु तभी स्टेबल माना जाता है अगर उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन हो। तो इसे अपने बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इसके पास 2 रास्ते हैं। या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से लाए और इस बाहर वाले कक्ष को पूरी तरह से भर ले, तो उसमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो वो ये काम तो करेगा नहीं। तो उसके लिए सबसे इजी मेथड यही बचता है कि उसको 8 पूरे होने में तो बहुत टाइम लगेगा, क्यों ना वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से डिलीट कर दे, यानी कि किसी को दान कर दे, डोनेट कर दे किसी दूसरे परमाणु को। अगर हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ से निकाल देते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का बनेगा फिर? तो इसका बाहरी कक्ष कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जो कि पूरी तरह से भरा हुआ है। और इस तरह करने से क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया कम। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 10। तो इससे क्या हो गया? एक जो पॉजिटिव चार्ज है, धन आवेश 11 है और ऋण 10, तो एक धन बढ़ रहा है। कहने का मतलब पॉजिटिव चार्ज इसका 1 पॉइंट बढ़ रहा है। तो इस तरह से ये आयन बन गया और ये +1 आप लिख सकते हैं यहाँ पर, इसमें धन आवेश आ गया है। इसी तरह से अगर बात करते हैं क्लोरीन की,
तो क्लोरीन का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, इसके पहले कक्ष में अगर देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, दूसरे कक्ष में 8 और उसके बाद बचे 7, 17 पूरे करने हैं हमने, 17 को पूरा करना है, 2 और 8 10, 10 और 7 17। अब ये भी यही चाहता है कि इसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हों। इसके पास बाहरी कक्ष में कितने हैं, 7 हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाता है, अगर मैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर और रख देता हूँ तो इसका बाहरी कक्ष पूरी तरह से भर जाएगा और यहाँ पर हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन नो चेंज, क्योंकि वो तो न्यूक्लियस में होते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बदल रहे हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18। अगर यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इन दोनों को माइनस करें तो नेगेटिव चार्ज बचता है हमारे पास -1 और ये भी आयन बन गया -1, जिसको 1 माइनस भी लिख लेते हैं। अब हम आयन के प्रकार समझते हैं। जब कोई आयन होता है, जब कोई परमाणु होता है वह अनावेशित होता है, और जब वह 1 इलेक्ट्रॉन किसी से प्राप्त करता है तो उस पर ऋण आवेश आ जाता है, और जब वह 1 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा तो उस पर धन आवेश आ जाएगा। जब धन आवेश आ जाए उसे धनायन कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैटायन कहा जाता है। और अगर कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है तो उस पर ऋण आवेश आता है तो उसे ऋणायन कहा जाता है, और इंग्लिश में इसे एनायन कहते हैं। तो आयन की आप परिभाषा लिख सकते हैं, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन गंवाते हैं अथवा प्राप्त करते हैं तब परमाणु विद्युत आवेशित कण में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं। और आयन के 2 प्रकार होते हैं, धनायन और ऋणायन। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।